लव रो आई होप वाला फीलिंग में क्या है कि अभी देखा जाए जैसे ही 26 जनवरी बीता रिपब्लिक डे, उसके बाद जो है देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले। अब इसका मतलब ये नहीं कि 26 जनवरी से रिलेटेड है, क्या है कि यूजीसी करके एक कानून है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। और ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे आखिर यूजीसी के लिए इतने सारे लोग प्रोटेस्ट क्यों आ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी देखेंगे कि इससे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और यूजीसी आने से बाकी सारे जो निचली कास्ट है, ठीक है, उनको क्या प्रॉफिट है और ऊपरी कास्ट यानी जनरल वाले हैं उनको क्या लॉस है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। सबसे पहले बात करें तो ये एक खबर है, देश भर में यूजीसी नए नियम का विरोध, दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी और यूपी में स्वर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी, कुमार विश्वास बोले मैं अभागा स्वर्ण। इस प्रकार से जो है बहुत सारे जो है अभी वायरल चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये पिक्चर हम चला नहीं सकते, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगी मेरे, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो वहां पे, नहीं तो यूट्यूब से, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि क्या मामला हुआ है यहाँ पे और क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे देखी जा सकती है। सबसे पहले बात करें तो देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और स्वर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, ठीक है, के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया, ठीक है। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए। और एक चीज और बोलेंगे कि ये जो नियम 2012 में ही लगभग लागू हो गया, ठीक है, परंतु इसमें इस पे पहल जो है अभी किया जा रहा है। 1956 में जो है एक कानून में लगाया गया था, कानून में बना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, सीतापुर में छात्रों, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने स्वर्ण सांसदों को चुड़िया भेजी। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया और यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा। सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण, मेरा रोया उखाड़ लो राजा। इस प्रकार से जो है अभी तंज कसा जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आखिर जो है यूजीसी के विरोध क्यों किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए कि कैसे प्रदर्शन हुए, बट यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि आखिर यूजीसी का विरोध क्यों किया जा रहा है। वाई पीपुल्स आर अवॉइडिंग यूजीसी। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियम को नोटिफाई किया था। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन, मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए, ठीक है। क्या बोले हम, पहले से जो है नियम थी, बट विशेष रूप से इसको दिखाने के लिए, विशेष रूप से इस पे काम करने के लिए ये सारे नियम बने। ये टीमें खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगे, यानी कि जो भी ये शिकायत करेंगे उन शिकायतों को 24x7 24 घंटा जो है देख के निपटा दिया जा सकता है। वहीं पे ऑफिस रहेगा और ये जो भी समस्याएं होगी काफी बढ़िया तरीका से इसका निपटारा होगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध, परंतु ये लोग सारे क्या कह रहे हैं, भाई जो जनरल कैटेगरी है कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जा रही है और इससे जो है ये विरोध हो रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कहना है कि नए नियम कॉलेजों यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। यूजीसी के जो नए नियम है इसमें हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ईओसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी कि चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, सबको जो है बराबर जो भी नंबर्स वगैरह है या सब कुछ जो भी है सबको नंबर बराबर मिलेगा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा। ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। वाकई मदद तो देगा ही,
हर कॉलेज में इक्वालिटी कमेटी, समता समिति बनानी होगी। इसको कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। ठीक है, भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति भेदभाव से रिलेटेड कोई कंप्लेन करता है तो 24 घंटे के अंदर जो है उसका निपटारा होना चाहिए। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे कार्रवाई शुरू कर देनी होगी। यूजीसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा और नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज के डिग्री ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है। गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। ठीक है, ये देख सकते हैं किस लेवल से विरोध। यूपी के अमेठी में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन, 1 फरवरी को भारत बंद की जो है घोषणा की गई है। अब ये देखिए कि यूजीसी का जो है नियम क्या था। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इस नियम का विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, भेदभाव की परिभाषा एक तरफा बताई जा रही है, यानी कि जो सरकार बोल रही है कि भेदभाव कम होगा, तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, एक तरफा जो है प्रॉफिट होगा। नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग शामिल है। जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। ठीक है, और झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं। फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कोई कवायद नहीं। यानी कि जैसे जनरल कास्ट वाले, निचली कास्ट वाले जो लोग हैं, क्या मतलब ऐसे अगर कोई कंप्लेन कर दे तब भी उनके ऊपर कुछ सजा हो सकता है। इस सारी चीजों से जो है जनरल कैटेगरी वाले कहीं ना कहीं इन पर दबाव डला रहे हैं कि इसको एक काला कानून है। 24 घंटे में कार्रवाई का नियम गलत इस्तेमाल की आशंका का बढ़ाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज को जो है उसको सही से परखने के लिए नियमित समय तो चाहिए ही, बढ़िया समय अंतराल चाहिए। इसमें 24 घंटा में क्या ही हो सकता है। इक्विटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं है। यूसी और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य जरूरी नहीं है। इससे कमेटी के फैसले एक तरफा होने का भी डर है। कॉलेज सजा के डर से सही फैसला नहीं ले पाएंगे। नियम तोड़ने पर, ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने पर प्रावधान है। डर के कारण कॉलेज मेरिट के आधार पर निर्णय नहीं लेता। 1956 बोले थे ना, यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे में बाहर होने का आरोप है। विरोध करने वाले का कहना है कि यूजीसी एक अकादमिक मानकों तक सीमित है। एक्ट में जातीय भेदभाव उत्पीड़न पर सीधे नियम बनाने की बात नहीं। ठीक है, और यूपी के संबल में केमिस्ट ड्रग्स एसोसिएशन ने यूजीसी के नियमों का विरोध किया। काली पट्टी बांधकर बाइक रैली निकाली। ठीक है, देख सकते हैं काली पट्टी जो है बांध के और फिर बाइक रैली निकाल रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने स्टूडेंट ने काला कानून वापस लो के नारे लगाए। यूजीसी के नियमों के 3 बड़े बदलाव किए गए। पहला, जातीय भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई। ठीक है, उसके बाद परिभाषा में ओबीसी को भी शामिल किया गया, जो कि ओबीसी नहीं था पहले। झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान हटाया गया। ठीक है, तो अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो जो भी खबरें आ रही है, अगर वाकई आई एम द बेस्ट, अगर हम बढ़िया हैं, तो भाई ये इससे डरने की कौन सी बात है। अगर हम बढ़िया है, हमने कुछ किया नहीं है और ना ही आगे कुछ इस प्रकार का काम करने वाले, तो इसे डरने वाली कोई बात नहीं है। और रही बात बाकी जिनके हित में है, वो तो अपना समझ ही रहे हैं। बाकी आपको समझ में आएगा होगा, आई होप। और पहली चीज, हमारा ये वीडियो और ना ही किसी के सपोर्टिंग के लिए और ना ही किसी के अपोजिशन के लिए, ठीक है, हमारी ये वीडियो बस जानकारी के लिए। जो भी जिनके लिए भी, चाहे जनरल हो या बाकी ओबीसी एसटी हो, वो इसको दिल पे नहीं लेंगे। ठीक है, जो भी रियलिटी है वो रियलिटी बताई गई है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।